नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। इस समय बहुत अच्छा मौका है पीएचडी करने का, जो भी बच्चे पीजी कर चुके हैं, नेट क्वालीफाई कर चुके हैं या नेट के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप बिल्कुल से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सीटें आई हैं। चूँकि न्यू एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, तो काम यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ रफ़्तार में और ठीक हो रहा है। आप सभी इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो कि ये PRSU-DET 2023 इसी साल की जो पूरी पीएचडी का एनरोलमेंट है, ये होगा आपका यहाँ पे आप एडमिशन नोटिस देखो, तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इसके जो एप्लीकेशन है, ये 15/2/2023 से शुरू होंगे। ये यूनिवर्सिटी कैंपस और इस यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड जो भी कॉलेज हैं, वहाँ पर आपको इसके एडमिशन मिलेंगे। तो कैंपस भी मिलेगा और कैंपस के बाहर भी मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। डिटेल में आगे भी फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीट कितनी है। तो अच्छी खासी सीट यहाँ पर है पीएचडी के लिए। नॉर्मली देखिए 44 एंशिएंट हिस्ट्री में, संस्कृत में 27, इकोनॉमिक्स 28 ऐसे करके अच्छी खासी सीट निकाली है। नॉर्मली ज़्यादातर जहाँ पर सीट नहीं होती है, अन्य विश्वविद्यालयों में सीट नहीं होती है, उन विषयों में भी यहाँ पर अच्छी खासी सीट है। तो आप सब इसके डिटेल देख लें और जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके डिटेल पर हम आते हैं तो ये सबसे पहले 2 लेवल में होगा। 6 पढ़ें तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ये लेवल 1 और लेवल 2 दिख रहा है। लेवल 1 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और लेवल 2 में इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी मतलब डीआरसी जो अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग होती है। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या है? इस पीएचडी को में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस पे ध्यान दें। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री। मतलब अगर आपने बीए 4 साल का किया है तो उसके बाद 1 साल का एमए जो है वो यहाँ मान्यता इसमें मिल रही है और यदि आपने बीए 3 साल का किया है तो एमए 2 साल का होगा। उसके साथ आप यहाँ पर और वो एटलीस्ट 55% नंबर आपके होने चाहिए। आप नीचे दे सकते हैं इसी में कि अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स 5% जो है उसका रिलैक्सेशन मिलेगा किसको? एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को। इसके साथ ही डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर मतलब ईडब्ल्यूएस में भी हैं तो आपको ये 55% में से 5% का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ एमफिल डिग्री आपकी है, तो अगर आप थ्रू एमफिल डिग्री की अप्लाई कर रहे हैं, तो एमफिल में भी आपके 55% होने चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्प्टेड 8 नंबर पॉइंट पढ़ें एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग एट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ PRSU-DET 2023 मतलब कौन एग्जाम्प्टेड है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप मतलब अगर आप जेआरएफ है नेट नहीं जेआरएफ हैं या जेआरएफ के इक्विवेलेंट अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं नेशनल लेवल पर तो आप यहाँ पर रिटन एग्जाम आपको नहीं देना होगा केवल इंटरव्यू दे सकता आपको देना है। आगे बढ़े तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है। इस ये साइट है, इस साइट पे आप जाकर क्लियरली वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर यही है कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी का 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस का 1200 एप्लीकेशन फीस है। ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी भी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फीस है ना वो नॉन रिफंडेबल है। ये वापस नहीं होगी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है या नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। अब आते हैं एग्ज़ाम के डेट पर कि एग्ज़ाम कब होगा और कहाँ होगा, तो ये यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट लिखा हुआ है कि 18/4/2023 मतलब 18 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम या उसकी आगे-पीछे कुछ संभावना बन सकती है, ये एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में लेगी या आस-पास मतलब कुल मिला के एग्ज़ाम जो है वो आपके प्रयागराज में ही होंगे। पेपर का मोड क्या होगा, तो आप पेपर के मोड भी जान लीजिए 50-50 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखिए द क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव 2 पार्ट्स मतलब ए और बी होगा। इसका सिलेबस आप इस साइट पर जाके देख सकते हैं और ए और बी दोनों में 50-50 एमसीक्यू होंगे और सभी के 1 मार्क्स होंगे। वो आप यहाँ पर आपको देखा होगा और देख सकते हैं कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा अटेंड कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू क्वालीफाई करने के लिए। इंटरव्यू जो है वो नॉर्मली आपका डीआरसी बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। इंटरव्यू के भी कुछ पार्ट्स हैं जिस पे मार्क्स डिपेंड करते हैं। ये 4 पार्ट्स आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। इसके अलावा और भी जो ज़रूरी जानकारी है वो इस पीडीएफ में दी हुई है। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही आप वीडियो में भी जहाँ भी आपको जानकारी जो काम की लग रही है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पीएचडी से संबंधित आपके और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकूँ। शुक्रिया।